प्रेम से बोलिए जय माता दी। आशा है आप में से कई भक्त गुप्त नवरात्रि की अपनी आंतरिक यात्रा पर होंगे। वास्तव में माघ मास में आने वाली ये गुप्त नवरात्रि की साधना बाहरी दिखावे के लिए नहीं अपितु आंतरिक जागरण की साधना है। तो गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन हम इस दुर्गा सप्तशती पाठ को आगे बढ़ाते और सुनते आज के अध्याय की कथा। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता अनुष्टुप चंद है, भीमा शक्ति है, भामरी बीज है, सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता। आइए अब देवी का ध्यान करते हैं, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा समापन चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूत और शुंभ आदि दैव्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। आइए अब आज के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य, उन दोनों ने महल असुरों से त्रस्त होकर देवताओं ने अपराजिता देवी को स्मरण राजभाग छीन लिया। जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर वे हमारी रक्षा करेंगी, तो मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए, वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी दात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, ज्योत्स्नामाई चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। निरुति राजाओं की लक्ष्मी तथा श्यामणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृषा, उमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत राउद रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूताकृति देवी को नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शूद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप विराजमान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिकाष्ठी देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्यापी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके सिद्ध रहती है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे। उदंत द्रव्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, वे जगदम्बा कृपा हमारे संकट को दूर करे। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उस सुंदर बोहो वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर
केश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैव्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अभिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशकी कही जाती है। कोशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुए। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर विशुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी देवी क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले लीजिए। हाथी में रत्न समान ऐरावत हाथी, ये पारिजात का वृक्ष और ये उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से छीन लिया। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो अब आपके पास लाया गया है। ये मग्न पग्न नामक निधि आपने कुबेर से छीने है। समुद्र ने भी आपका किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का चंद्र अभी आपकी घर में है और शेष रत्न जो पहले प्रजापति का था अब आपके पास उपस्थित है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई शुंभ निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपने एकत्रित कर लिए, तो फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इससे आप क्यों नहीं ले लेते, क्यों उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेते। चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्यराज सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी उपस्थित थी वहां गया, मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है अब उसे सुनो। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास से वे सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार करो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है वो मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुरा और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है अब उससे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे ही समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैव्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। देवी के ऐसे वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, तो मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के समान सामने खड़ा भी हो सके। हे देवी, अन्य दैव्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो। जिन शुंभ आदि दैव्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना भी पड़ेगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रम है, लेकिन क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली। इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब कुछ दैव्यराज से आदर पूर्वक सुनाना और फिर उन्हें जो उचित लगे वो वही करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर
उत्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 6ठे अध्याय का सेवन करते हैं। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहिए, मैं सर्वगेश भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी दहलता सुशोभित है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ाए रहे। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हैं और उनके मस्तक में अद्रचंद का मुकुट सुशोभित है। कथा का आरंभ करते हुए ऋषि ने कहा, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दैव्यराज के पास जाकर सभी समाचार विस्तार पूर्वक सुना। दूत के उस वचन को सुनकर दैव्यराज क्रोधित हो गया। दैव्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई दूसरा उपस्थित हो तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व वहीं क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन दैव्य 7000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़े। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा। ललकारते हुए कहा, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरे केश पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हें दैव्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के इस प्रकार कहने पर असुर धूमलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा और तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैव्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, वाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में टूट पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितने ही दैव्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से ही घायल कर मार गिराया। सिंह ने अपने नखों से कितने को ही पेट फाड़ दिया और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने ही सैनिकों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त भी चूस लिया। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 दैव्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां पर जाओ। उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। अगर इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में धूमलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो 7वां अध्याय, चंड मुंड का वध। सर्वप्रथम देवी का ध्यान करते हुए इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अद्रचंद्र धारण करती है तथा कलाहार पुष्पों की माला धारण किए है वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैव्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैव्य लोग पद पर तासे पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष्टान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शस्त्रों के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, लिलाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विक्रम मुख ही काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए थे। वे विचित्र खटवंग धारण किए और चिते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैव्यों का वध करती हुई वे
कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पाश रक्षकों, अंकुशधारी महावत योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रत्न और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा लेती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार दे रही थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में आकर उनको दांतों से पीस डाली थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना रोन डाली, खाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतार दिए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ पड़ा। महादैव्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों वार चलाए हुए चक्रों से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को अगच्छित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में आकर विकट ठास लिया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभास से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर ढाबा बोल दिया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका सर काट दिया। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने रोष में आकर उसका भी मस्तक काट। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास से करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया। अब युद्ध राज्य में तुम शुंभ निशुंभ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैव्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इससे संसार में अब से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वांगिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले चामुंडा देवी की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज वध कथा शुरू करने से पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं अनामिका आदि सिद्धिमयी किरणों से अवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनका शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश, वाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। कथा के तार को जोड़ते हुए ऋषि ने कहा, चंड और मुंड नामक दैव्यों के मारे जाने पर और बहुत से सेना का संहार हो जाने पर दैव्यों की राजा प्रतापी शुम्र के मन में बड़ा क्रोध आया। 50 कोटि वीर कुल के 100 धोमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित आगे को चले। दोहड़, मोरे और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहसों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुए। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था और इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं में चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिए। इसी बीच में असुरों की विनाश तथा देवताओं की अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी अपनी अपनी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षर सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में शेष त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगत भिक्ता, उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर शक्ति लिए दैव्यों से युद्ध करने के लिए आ गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए आ गई। अनुपम
अनुपम यज्ञ वारा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वारा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो गई। नरसिम्ही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पर आ गई। उसके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े थे। इस प्रकार इंद्रा की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका था। तत्पश्चात उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही इन असुरों का संहार करें। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपरिजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाएं और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित होकर उनको भी ये संदेश दीजिए, देवियों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में लौट आओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। अगर बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ। मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होने के लिए तैयार है। हालांकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे शिव दूती के नाम से भी संसार में जानी गई। वे महादेव्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ने लगे। वे दिव्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वरिष्ठि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े वाणों द्वारा देवियों के चलाए हुए वाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शस्त्रों को शूल के प्रहार से विलीन करने लगी और खटवाण से उन्हें मारने लगी। उन सबको मारती हुई वो रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं की ओर और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से देवियों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैव्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाहरी शक्ति ने कितनों को अपनी धुधुन की मार से नष्ट किया। धाड़ों की अग्रभाग से कितनों को ही छाती भेद डाली और कितने ही दैव्य उसके चक्र की ओर विदीर्ण होकर गिर पड़े। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृ गणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर दैव्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातु गणों से पीड़ित दैव्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैव्य क्रोध में आ गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती महादैव्य तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैव्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर बहुत सा रक्त और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले युद्ध उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां शत्रुगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे थे। पुनर्वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैव्य सेनापति की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैव्य प्रकट हुए। उनके द्वारा समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से मार गिराया। महादैव्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैव्य रक्त बीज ने सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करना आरंभ किया। शक्ति और शूल के प्रहार से जो रक्त बीज के शरीर से रक्त बहा उससे भी हजारों दैत्य उत्पन्न हो गए। उससे भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। इसे देखकर देवता और भी ज्यादा भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देखकर चंडी ने माँ काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी फैलाओ। मेरे शस्त्र के प्रहार से उत्पन्न हुए रक्त को तुम शीघ्र ही अपने मुंह में, तब उसके जैसे और महादैव्य प्रकट नहीं होंगे। इस प्रकार चंडी ने काली से इस प्रकार कहकर रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने उसके रक्त को अपने मुंह में ले लिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ।